खुशबू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम का नाम सुनते ही सभी मम्मियों को टेंशन हो जाती है कि अब तो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, टेंशन नहीं लो, सब कर लेते हैं, बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। चलिए आज इसी बारे में हम बात करते हैं कि बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करा सकते हैं। सबसे पहले कि ये है कि ये वाली जो वीडियो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इन छोटे बच्चों के लिए है, ये नर्सरी और केजी के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ना अलग होता है। और जो 6 से ऊपर के बच्चे होते हैं, देखिए वो तो ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, उनका भी थोड़ा तरीका अलग होता है। तो ये वाली जो वीडियो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी लगा सकते हो आप, तो उसके लिए है। चलिए बात करते हैं कि हम बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करा सकते हैं अच्छे से। देखिए स्कूल में लगभग इस समय सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, और जो रिवीजन के लिए मिलता है वो मोस्टली हर सब्जेक्ट का मिलता है रिवीजन करने के लिए। उसी में ही मैम उनको याद करने का भी दे देती हैं और लिखने का भी दे देती हैं। तो रिवीजन में लगभग सारे ही सिलेबस आ जाते हैं स्कूल से। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि है ना, स्कूल से जो आपको मिला है वो तो आप कराओगे ही कराओगे रिवीजन का। तो आप अपनी तरफ से एक टाइम टेबल बना लीजिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, या जैसे भी आपको लगे कि मेरा बच्चा कितने टाइम में कर पा रहा है, तो आप उस तरह से अपना एक टाइम टेबल अपना अलग से बना लीजिए पढ़ाने का, कि स्कूल का तो करवाना ही करवाना है। तो आप अपना भी एक अलग से टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको बच्चे को किस तरह से कराना है। तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल का तो देखो आपको करवाना ही है, तो आपने जो ये टाइम टेबल बनाया है 1 या 2 घंटे का, आप उसमें अपना पढ़ाइए। अपना पढ़ाने का मतलब है आप ना एक सब्जेक्ट चूज करिए, हिंदी करिए, इंग्लिश करिए, मैथ करिए, कुछ भी करिए। तो आप उस टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप लेकर बैठोगे तो वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल से भी मिल रहा है उसको सारा, आप भी कराओगे तो कैसे करेगा। तो आप एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठिए और उसको स्टार्टिंग से लेकर बैठिए कि पहले आपको ये कराना है, फिर ये करवाना है, तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा सब्जेक्ट लेकर बैठिए। इस तरह से आपके मेन होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। बाकी का देखिए जीके हुआ, ड्राइंग हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये तो बीच में भी हो जाते हैं, छुट्टियां मिलती हैं तब भी हो जाते हैं। मेन जो होते हैं यही सब्जेक्ट होते हैं। तो आप एक एक दिन करके इसको कराइए। आपको लगता है 2-2 दिन में करा सकते हो तो 2-2 दिन में कराइए। और है ना, आप जब भी कराओ ना तो ये देख लीजिए कि कितना सिलेबस है, आप उसको कैसे करा सकते हो, एक दिन में कितना करा सकते हो, नेक्स्ट टाइम इसका नंबर आएगा तब आप इसको कैसे करा सकते हो। इस तरह से आप एक एक दिन ना सारे करवाइए। और आप क्या कर सकते हो, जब दूसरे दिन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर बैठोगे उससे 10 मिनट पहले जो आपने पहले दिन उसको कराया था उसको रिवाइज करवा लीजिए, वो उसका और अच्छा हो जाएगा। दूसरी आपको चीज़ क्या याद करनी होगी, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी होगी कि बच्चों को कोई भी नई चीज़ नहीं कराएं, क्योंकि नई चीज़ के चक्कर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप बच्चों को नई चीज़ कराने बैठ जाओ। तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है, आप बच्चों पर यदि कोई भी क्वेश्चन उसका किसी भी सब्जेक्ट का उसको याद नहीं हो रहा है, तो आप उस पर प्रेशर मत डालिए उस क्वेश्चन को याद करने का, क्योंकि उसको तो देखो याद नहीं हो रहा है, तो वो सारा टाइम उसमें ही लगा देगा और फिर उसका आगे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। उससे क्या होगा, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो आप उसको उस समय पर याद नहीं कराकर आप एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सब्जेक्ट की जो उसको भी याद नहीं हो रही हैं, उसको आप बाद में कराइए जब आपका सारा सिलेबस हो जाता है। तो उस पर बाद में फोकस करिएगा कि अब इसको ये सारी चीज़ें करानी है। फिर जब आपका सिलेबस हो जाता है तो आप उसको तब कराइए। यदि आपको लगता है कि बीच में आप उसको थोड़ा थोड़ा करा सकते हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि सबको पढ़ाने का तरीका अपना अपना थोड़ा अलग होता है। अपने पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के नेचर के बारे में खुद ही जानते हैं कि वो किस तरह से कर सकता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक चीज़ और, यदि वो बच्चा फिर भी याद नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करोगे, आप उस पर याद करने का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालोगे, क्योंकि देखिए यदि आप उसी को लेकर बैठे रहोगे याद कराने के लिए तो वो याद सारा जो पुराना है उसका और सिलेबस है उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। और वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, उसके पीछे आप उसके बाकी के नंबर को खराब मत करिए। यदि उसके बच्चे के आप देखिए 90% नंबर आ रहे हैं, 90% नंबर आ रहे हैं ना उसके,
तो आप उनके पीछे उसके 90% नंबर को क्यों ख़राब कर रहे हो? यदि वो नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए और उसके जो 90% नंबर है उनको आने दीजिए। नहीं तो वो नंबर ना तो 90% आएँगे, ना 100 आएँगे, वो बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए बच्चों को यदि वो नहीं हो पा रहा है 2-3 नंबर का तो उस समय पर छोड़ दीजिए। बाद में जब उसके एग्ज़ाम, तो उसको समझाने की कोशिश बाद में करिएगा कि ये चीज़ ऐसे थी, आपको ऐसे करनी है। क्योंकि इस समय पर ना कोई भी नई चीज़ कराने का मतलब होता है टाइम को वेस्ट करना, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है। इस समय पे बच्चे केवल रिवीजन ही कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह से करा कर देखिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।